सद्गुरु संचारेश्वर महाराज की जय। पितृपक्ष निमित्ताने काही प्रश्न वारंवार विचारले जात आहेत। त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पिंड करावे का नाही। अनेक जण कोणी बद्री केदारला गेलं, कोणी काशीला पिंडदान केलं, कोणी गयेला पिंडदान केलं, कोणी या सर्वच ठिकाणी पिंडदान करून आलेले आहेत। आणि त्यांना तिथं असं सांगण्यात आलं की आता तुम्हाला घरी जाऊन पुन्हा पिंडदान करण्याची आवश्यकता नाही। हे जे तिथं त्यांना सांगितलं गेलेलं आहे, किंवा काही जणांनी मला म्हटलं की आम्हाला तिथं वाचून दाखवलं, त्यांनी पुस्तकं दिलं हातामध्ये। ह्या सगळ्यांचे उत्तर आपल्याला ज्या आपल्या देशामध्ये विद्वत जन आहेत, जगद्गुरू आहेत, ह्या सगळ्यांच्या मुखातून ऐकण्यासाठी इथे देत आहे। कारण मी सांगितलं की तुम्ही मनाने सांगताय वगैरे असं होऊ शकतं, म्हणून ज्या लोकांचा विचार शास्त्रामध्ये घेतला जातो, आपण जे आता इथे बोलणारे व्यक्ती पाहणार आहोत, ह्या मूर्तिमंत स्वतः शास्त्र आहेत, चालणारं बोलणारं हे शास्त्र आहे। यांचे सांगितलेले वाक्य हे शास्त्रप्रमाणच असतात। अनेकांना यांची ओळखही असेल, जगद्गुरू आहेत, त्यानंतर शास्त्री आहेत, हे नियम सांगणारे आणि स्वतः तसे आचरण करणारे लोक आहेत। भारतामध्ये नव्हे तर पूर्ण जगामध्ये यांचे नियम कोणीही मोडत नाहीत। या विद्वत परिषदेद्वारे, धर्म परिषदेद्वारे ह्याच प्रश्नाला उत्तर देण्यात आलेलं आहे। ते उत्तर मी तुमच्यासमोर प्रस्तुत करत आहे। म्हणून श्राद्ध प्रत्येकाने करावं, आणि पिंडदान हे श्राद्धाचा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे। अनेक जण सांगतात की आमच्या इथे पिंडदान कधी कोणी केलंच नाही, आत्तापर्यंत केलं नाही, आम्ही कसं करावं। केलं नाही म्हणून तुम्ही करायचं नाही असा भाग नाही आहे। तर त्यांना माहिती नसेल, किंवा त्यांना चुकीची कोणी माहिती दिली असेल, किंवा तिथे कोणी पिंडदान करून देणारे उपलब्ध नसतील, ह्या अनेक कारणामुळे त्यांनी आजपर्यंत पिंडदान केलं असेल। पण ज्यावेळेस जागोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झालं, ज्ञात झालं, म्हणून आपण हे पिंडदान अवश्य आपल्या घरी करावं। पिंडदान कधी कधी करावं यालाही महत्त्व आहे। किमान आपल्या घरी ज्या दिवशी आपले पूर्वज वारलेले आहेत त्यांच्या पुण्यतिथीला पिंडदान करावं। ह्या 15 दिवसांमध्ये पक्ष जे आहे, पित्र आहेत, या पित्रामध्ये सुद्धा पिंडदान करावं। जर या 15 दिवसामध्ये पिंडदान करणं झालं नाही, काही अडचणी आल्या, वृद्धी आली, सूतक आलं, 15 दिवसही जमलं नाही, तर पुढे जवळपास 2 महिने हा महालयाचा काळ राहतो। यावर्षी 16 नोव्हेंबरपर्यंत हा काळ आहे। म्हणून कॅलेंडरमध्ये किंवा पंचांगामध्ये दिलेलं असतं की महालय सुरुवात आणि महालय समाप्ती, जोपर्यंत समाप्ती हा शब्द तुम्ही पाहत नाही तोपर्यंत तुम्हाला तुमचे राहिलेले पितृ करता येतात। याचं कारण असं आहे की पितृ ऋणातून आपल्याला मुक्ती नाही आहे, म्हणून वर्षातून येणारे पुण्यतिथी म्हणजे श्राद्ध, आणि पितृ म्हणजे 15 दिवसात येणारे पक्ष, पितृपक्षातले, हे आपल्याला करायचेच आहेत। आईचंही श्राद्ध करावं लागतं। अनेक जण वडिलांचंच फक्त करतात, आईचं करत नाही। त्यांच्यासाठी ही सूचना आहे, वडिलांची वेगळी पुण्यतिथी, आई गेली असेल तर आईची वेगळी पुण्यतिथी, आणि सर्वांचे मिळून एक पितृ किंवा पक्ष हे 15 वाड्यामध्ये करायचेच असतात। सर्वांनी पुढील माहिती ऐका, आणि त्यानंतर आपणच ठरवायचे की दरवर्षी पिंडदान करायचे का नाही करायचे। ते अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गया में श्राद्ध करें तो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में सब श्राद्ध करें तो फिर भी श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। गया श्राद्ध के उपरांत श्राद्ध तर्पण पिंड करें कि न करें, पहले हाँ ये पहले द्रविड़ स्थिति फिर मैं जी, पहले श्रद्धेय द्रविड़ जी शास्त्री से अनुरोध है कि वो बताएं। योगिनी हृदय ग्रंथ में आसाम के पास जो शक्तिपीठ है कामाख्या, वहाँ के कुछ तीर्थों का वर्णन है। उन तीर्थों में गय तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, वामक तीर्थ इत्यादि, लोमक तीर्थ वगैरह हैं। तो जीवित व्यक्ति अपने उद्धार के लिए जो आत्मपिंड प्रदान करे
वो वहाँ पर योगिनी तीर्थों में योगिनी शैल के पास देते हुए गए तीर्थ तक ही दे, आगे के अश्वक तीर्थ आदि में न दे। यदि देगा तो प्रतिवर्ष 1 मास या 2 मास उसकी आयु कम होगी। इसके लिए वहाँ कहा गयान्तम पिंडदानम, यानी गय तीर्थ तक ही पिंडदान करना। ये आत्म पिंडदान है, मृत लोगों के लिए पिंडदान नहीं है। ये जीवित व्यक्ति स्वयं के उद्धार के लिए वहाँ पिंड दे सकता है, वो गय तीर्थ तक ही दे, आगे न दे। वहाँ का वाक्य है गया अंतम पिंडदानम, गय अंतम, ऐसा। तो उस भ्रम से उसको लेकर के गया के लोग बैठ गए, गया अंतम पिंडदानम, इसलिए कहते हैं उसमें कोई तत्व नहीं है, करना चाहिए पिंडदान। बहुत श्रेष्ठ। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज भी इस पर 2 क्षण बताएं। गया श्राद्ध के बाद पिंड और तर्पण श्राद्ध, अभी हमारे द्रविड़ जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। तर्पण जो है तो विशेष रूप से करना ही चाहिए और श्राद्ध भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, लोग श्री नहीं कर पाएंगे। लोकरी जी शास्त्री जी स्वयं कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने मुझे संकेत किया है, बोले। तो वाक्य करणात् मृताहेर भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ठीक है। इस श्लोक के द्वारा गया का पिंडदान होने के बाद भी नित्य उनका जो ये श्राद्ध है आपका सांवत्सरिक, वो करना ही चाहिए, ये धर्मशास्त्रीय वचन है। बहुत श्रेष्ठ। श्रीदेव शुक्ल जी, डॉक्टर शुक्ल जी, अब आएगा अध्यक्ष जी के पास। ये विषय कि गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये प्रायः बहुत जगह फैला हुआ है और इसी लोग गया में श्राद्ध कर देते हैं कि अब श्राद्ध करने से छुट्टी मिल जाए। ये कौन पिंडदान करे, कौन जलदान करे, तो ये शास्त्रीय विधि नहीं है। तो होता है प्रश्न ये हुआ कि जब हमने गया श्राद्ध करके मुक्त कर दिया तो पितर बचे ही नहीं, तो उनको हम श्राद्ध क्यों करें, ये भी एक प्रश्न होता है। इन दोनों प्रश्नों का समाधान ये है कि आप देखिए श्राद्ध किए होंगे जो वो सब जानते हैं, अंत में क्या कहा जाता है, पितृस्वरूपी जनार्दन प्रियता नमम। वो पिंडदान पितरों के माध्यम से भगवान जनार्दन को आप पिंडदान करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, प्रायः कहते हैं कि भाई पिंडदान जा रहा हूँ तुलसी को मत आने दो। तुलसी दल से युक्त अगर पिंडदान हो गया तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं पितृगण। तो इसलिए वो पितृ रूप में साक्षात जनार्दन को पिंडदान होता है। पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अगर किसी का सामर्थ्य या व्यवस्था नहीं है तो भोजन, ब्राह्मण भोजन के रूप में पिंडदान करना चाहिए, वो भी पिंड ही माना जाता है। तो ब्राह्मण भोजन करके आप श्राद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए अन्य व्यवस्था किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो ये शास्त्र का पूरा नियम है, इसका कहीं उल्लंघन नहीं है, कहीं इसका निषेध नहीं है। अब तो आपको समझ में आ गया कि महालय में पितृपक्ष में आपको अपने माता पिता की तिथि में श्राद्ध करना है। लोग गया जी पिंडदान करने नहीं जाते, पिंड छुड़ाने जाते हैं। एक बार पिंड डाले आवे न तर्पण करना न श्राद्ध करना। अरे नित्य श्राद्ध है, नित्य तर्पण है। बलवेश देव कर्म करते उसमें नहीं क्या है, उसमें भी तो है। पितृव्यास सुधा बता दिया। और यहाँ तर्पण तो नित्य है, वो तो 9 कृष्णानम संध्या जपो होमा स्वाध्याय देवतार्चनम वैश्य देवम तथा तिथ्यम नवम पितृतर्पणम। ये 9 कार्यों में नित्य अनेक कार्यों में पितृतर्पण को तो अनिवार्य माना गया है।